कहते होंगे कि हमारे बीच में विवाद है, बात है, नहीं। ठीक है सारी भैया, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके बीच में और पवन भैया के बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई बात नहीं है। तो फिर विवादवा आप लोग काहे करते हैं? नयका नयका सिंगरवन को आगे काहे नहीं बढ़ने देते हैं? शेख भैया हैं जो कि हमारे पवन भैया के तत्कालीन मैनेजर। दो ऐसे दिग्गज कलाकार जिनको भोजपुरिया दर्शक पावर स्टार पवन सिंह के नाम से जानते हैं और एक को ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों कलाकारों में जब भी विवाद होता है तो इनका विवाद जो है लगभग सोशल मीडिया पे खूब चर्चा में रहता है और विवाद हो वजह से जितने सारे नए नए कलाकार हैं उन सभी का गाना जो है भोजपुरी में मार्केट में बज नहीं पाता है। लोग ये बोलते हैं कि जो भी ये लोग विवाद करते हैं इन दोनों की सोची समझी साजिश है। अब ये बात हकीकत है या ऐसे ही सिर्फ अफवाह है, इसका हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी तमाम बातें हैं जिनके बारे में भोजपुरिया दर्शक बोलते हैं कि जब भी इन लोगों का कोई गाना मार्केट में हिट नहीं हो पाता है या गाना जब नहीं बजता है, ये लोग मार्केट से जब धीरे धीरे थोड़ा सा करके आउट होने लगते हैं तो तुरंत ये सोची समझी साजिश के तहत आपस में विवाद कर लेते हैं स्टेज के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद लगभग एक महीने तक इन दोनों की ही चर्चा होती रहती है सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से क्या आप समझ पाएंगे और क्या आप समझिएगा या क्या जनता में संदेश जाएगा, इसको जरा सा आप कमेंट में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले आपको वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं जो वीडियो आज से कुछ दिन पहले पीरो के एक गांव में ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। उस तिलक समारोह में पावर स्टार पवन सिंह के पूर्व मैनेजर दीपक सिंह भी मौजूद थे, वर्तमान यानी तत्कालीन मैनेजर अभिषेक सिंह भी मौजूद थे, तमाम कलाकार लोग मौजूद थे। तमाम दोनों पार्टी के यानी दोनों पार्टी मत बोलिए, दोनों कलाकारों के इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो पहले आप वीडियो क्लिप देख लीजिए। उस वीडियो क्लिप में ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं। और हमारे दीपक भैया ये भी हैं, क्योंकि देखिए हम सब परिवार हैं, यहाँ कोई विवाद नहीं है, यहाँ कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अभी आपने सुना ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक मंच से, एक बंद कमरे की बात होती तो बंद कमरे के अंदर, बल्कि एक मंच से क्या कुछ कह रहे उन्होंने, आपने सुना कि ये कोई विवाद नहीं है, ये कोई बात नहीं है। उसके आगे और कुछ क्या बोल रहे हैं वो भी जरा सुनिए। मेरे मन में एक चीज रहती है कि मैं आंख खोल कर रिश्ता बनाता हूं, लेकिन जब रिश्ता बन जाता है तो आंखों को बंद कर। यानी कहने का मतलब ये है कि खेसारी लाल यादव जब किसी के साथ भी कोई रिश्ता बनाते हैं तो आंखें खोल कर रिश्ता बनाते हैं, लेकिन जब रिश्ता बन जाता है कि मुझे लगता है कि अगर आंख खोल के रिश्ता को निभाइएगा तो जीवन में निभा नहीं पाइएगा। और मेरे लिए सारे लोग मेरे लिए अनमोल बड़े भाई की तरह। ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है। इस बात से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनके साथ उनका एक बार रिश्ता बन जाता है उनके साथ रिश्ता हमेशा बरकरार रहता है। यानी भोजपुरिया दर्शक जो बोलते हैं कि इन दोनों की सोची समझी जो साजिश रहती है, उसमें क्या लगता है आपको इनके बातों से? एक बात का एग्जाम्पल मैं और आपको बता देता हूं कि जब पावर स्टार पवन सिंह संसदीय चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, उस समय पावर स्टार पवन सिंह का चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पवन सिंह के साथ गए थे और मंच साझा किए थे और मंच से उन्होंने ये कहा था कि आप लोग पवन भैया को जिताइए। अगर आप लोग पवन भैया को जिताइएगा तो जो भी सुविधा आप लोगों को चाहिए आपके क्षेत्र में वो सारा सुविधा मिलेगा। और खुलासा कर दूं कि मैं जो हूं ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का भी फैन हूं और पावर स्टार पवन सिंह का भी फैन हूं। मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वीडियो में जिस तरीके से दिख रहा है उस चीज का मैं उजागर कर रहा हूं कि आपका क्या विचार है। आप भी कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई देकर जरूर आप अपना विचार प्रकट कीजिएगा। फिर आगे खेसारी लाल यादव जी क्या कुछ कर रहे हैं जरा सा उस बात को भी सुन लिया जाए। लोग कहते होंगे कि हमारे बीच में विवाद है, बात है, नहीं। ठीक है सारी भैया, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके बीच में और पवन भैया के बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई बात नहीं है। तो फिर विवादवा आप लोग काहे करते हैं? नयका नयका सिंगरवन को आगे काहे नहीं बढ़ने देते हैं? आपको पता है भैया कि जब आप लोग का विवादवा होता है ना तो जितने सारे भोजपुरिया दर्शक हैं सिर्फ आपके और पवन सिंह के विवाद को देखते हैं। गाना गई भाड़ में किसका गाना आया, कब आया, कौन नहीं आया, कैसा गाना, उससे कोई मतलब नहीं है। पवन सिंह के जो फैंस हैं, दोनों के फैंस जो है यानी भोजपुरिया दर्शक जो है आधा से अधिक 90% तो आप ही लोगों का है। तो ये देखते हैं कि आखिर दोनों में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब ये ठीक होगा,
आखिर खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने क्यों ऐसा बोल दिया, पवन सिंह को खेसारी लाल यादव ने क्यों ऐसा बोल दिया, इस बात की चर्चा जो है सोशल मीडिया पे एकदम हमेशा बरकरार होती रहती है और जिसकी वजह से नए नए कलाकार जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह के बारे में, और कुछ भी जरा सुन लीजिए। पवन भैया के एक बड़े भाई मान लीजिए इनको, लेकिन आज खेसारी के छोटे भाई के तिलक में इन्होंने 4 चांद लगा। खेसारी भैया आपके छोटे भाई के तिलक में पावर स्टार पवन सिंह के बड़े भाई कहिए, मैनेजर कहिए, जो भी कहिए, दीपक सिंह जी 4 चांद लगा दिए, लेकिन आप दोनों लोग मिलकर छोटे छोटे कलाकारों के, नए नए कलाकारों के जीवन में 4 चांद क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा, आप क्या क्या विचार है पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बीच में जो विवाद होता है उस विवाद के बारे में आप क्या क्या विचार है, कमेंट में जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए आपको जय, तब तक के लिए जय हिंद।